नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहां जाके उन्होंने जवानों से मुलाकात की है और जवानों का मनोबल भी बढ़ा है। श्रीनगर के बादामी बाग छावनी इलाके में भी वो पहुंचे और पाकिस्तान के हथियारों का मलबा भी देखा है। यानी कि जो मलबा मिला है उसका निरीक्षण भी राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कई कड़े संदेश भी दिए हैं। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो आतंक पर बात होगी, पीओके पर बातचीत होगी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले वक्त में कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। साथ ही एक बार फिर से राजनाथ सिंह की तरफ से ये सख्त संदेश दिया गया पाकिस्तान को कि परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। कई बड़ी बातें उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान कही है। तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से जवानों का जोश हाई नजर आ रहा है और उन्होंने जवानों की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई है उसकी उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। तो इस दौरे से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, नो डाउट जाना आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, मनोबल भी बढ़ाता है, लेकिन जो संदेश इन्होंने पाकिस्तान को दिया है, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई? देखिए, हम लोग रोज पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कही कि आतंक के आकाओं सचेत रहो, तुम्हारा नंबर बहुत जल्द लगने वाला है। ये मत समझ लो कि युद्ध खत्म हो गया है, अपने आप को महफूज जरा सा भी मत समझो। मतलब एक बार फिर आज देश के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की तरह ये कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और साथ ही साथ ये भी कहा कि सेनाओं को ये आदेश दिया एज ए रक्षा मंत्री कि अभी फुल तैयारी में रहो और किसी भी समय फिर से हमला किया जा सकता है और हर स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मतलब अभी तक स्टॉप बटन नहीं दबा गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को, उनकी चालों को, उनकी बेवकूफियों को हिंदुस्तान बकायदा वॉच लिस्ट में डाले हुए है। तो ये देख के तो हर हिंदुस्तानी का कलेजा जो है वो चौड़ा हो रहा है कि किस तरीके से हमने मात्र 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को हम लोगों ने धूल चटा दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही कि ये जो पाकिस्तानी, ये देखिए, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं और पाकिस्तान में लोग सुनते होंगे तो वहां उनको क्या फील होता होगा। हम रोज इस बात को कह रहे हैं कि सुन लो पाकिस्तान, ये जो तुम एटम बम एटम बम एटम बम कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी के इंटरव्यूज में, उसके रक्षा मंत्री, उसके विदेश मंत्री ये जो धमकियां दे रहे थे उसको तो हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। तुम्हारे यहाँ घुस के हमने मारा और तुम्हारे न्यूक्लियर कमांड सेंटर को तबाह कर दिया और तुम हाथ जोड़े जोड़े पाकिस्तान के यूएसए के पास पहुंच गए। तो ये आज एक नई बात रक्षा मंत्री ने कही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का के पास ये हथियार नहीं होना चाहिए। ये इर्रिस्पॉन्सिबल देश है और यहाँ जो न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उनको अपने हाथ में और उनकी निगरानी में पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल को ले लेना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात। तो क्या सर इसको लेकर आगे कुछ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है, उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से रणधीर जायसवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी वो वही कहते हैं कि परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। आज एक बार फिर से राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया और नो डाउट आने वाले दिनों में भी तमाम मंत्रियों के साथ कुल मंत्री भी कहेंगे। तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है? क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है, वो अपने हथियारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। देखिए, आर्मी ने कहा ऑपरेशन जारी है, एयरफोर्स ने कहा हम तैयार हैं, ऑपरेशन जारी है, नेवी ने कहा ऑपरेशन जारी है, कोई भी अपने पोजीशन से पीछे नहीं हटा है, देयर इज नो डिस्कलेशन। और प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है तो आप ये समझिए कि कभी भी बटन पे तीनों उंगलियां हैं, एक ऑन का, एक पॉज का, एक स्टॉप का।
तो स्टॉप वाला तो हटा लिया है हिंदुस्तान ने, कह दिया कि भाई स्टॉप माने स्विच हमारे हाथ में नहीं है, अभी सिर्फ हमने पॉज दबाया है, कभी भी प्ले कर सकते हैं, कभी भी प्ले कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज जो है पाकिस्तान के पास जा रहा है। और ये जो तुम जो धमकियां देते हो, ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, न्यूक्लियर धमकी की जो बात हो रही है, ये हिंदुस्तान मैसेजिंग कर रहा है न सिर्फ पाकिस्तान को, डरपोक ट्रंप को भी, कि भाई तुम अचानक से न्यूक्लियर के नाम से अमेरिका इतना डर गया, तुम ब्लैकमेल हो गए, हम ब्लैकमेल होने वाले लोग नहीं हैं। और इसलिए ये तमाम चीजें जो है, न सिर्फ जब रक्षा मंत्री बॉर्डर पे जाते हैं, पूरी दुनिया की नजर हो रही है। अभी इंडिया पाकिस्तान में कोई भी ऑफिशियल बयान जो आ रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजर होती है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, एनएसए क्या कह रहे हैं, विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। दे आर द पीपल who are speaking for the people of India and the government of India। अब इसमें एक बात और कह दी गई, सारा मैसेजिंग दिया जा रहा है पूरी दुनिया को कि बातचीत मेरे जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, ये सब हमारे एजेंडे में नहीं है, इट इज नॉट ऑन द टेबल। हम लोग सिर्फ दो चीज करेंगे, टेररिज्म पे बात करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो अपने देश के अंदर, तुम किस तरीके से आतंकियों जिहादियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हो, उसका हिसाब किताब दो। और हिसाब किताब नहीं दोगे, फिर कुछ उल्टी पुल्टी घटनाएं हुई तो फिर घुस के मारेंगे। और पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है कि हमने उन जगहों पे, ऐसे जगहों पे हमने चोट दिया है कि पाकिस्तान न दिखा पा रहा है, न बता पा रहा है, न हंस पा रहा है, न रो पा रहा है। और यही भारत की तरफ से अब ये देखिए, ये रोज का चैप्टर जो है वो चल रहा है, रोज पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया भारत की तरफ से हर दिन संदेश दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि हमने आदमपुर एयरबेस में S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, और उसी के साथ भुज एयरबेस का भी नाम पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है। आज भले ही जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह मौजूद है, लेकिन कल खबर आ रही है कि कल के लिए वो जाएंगे, उनका शेड्यूल है, वो भुज एयरबेस जाएंगे। तो कल एक बार फिर से बड़ी तैयारी है, मतलब फॉरवर्डेड प्लान पूरा तैयार है भारत का। देखिए, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है। मैं आज इंटरनेशनल मीडिया को मैं मॉनिटर कर रहा था। नाउ एवरीवन, जैसे ये बेवकूफ लोग अल जजीरा में बैठे हुए जोकर्स, वो अल जजीरा वाले बता रहे थे कि एक महिला पायलट को हमने, ये जब तक पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, ये जिहादी अल जजीरा ये अपने मन से पाकिस्तान की सरकार का स्पोक्स पर्सन बन गया, और वहां इस्लामाबाद में खड़ा होकर के बोल रहा है कि हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोई फीमेल पायलट को जो है हमने कब्जा कर लिया है। बताइए, माने इन लोगों को आप देखिए। फिर क्या हुआ, फिर CNN का एक पागल रिपोर्टर जो अपने आप को वो स्ट्रेटेजिक एडिटर बताता है, पता नहीं CNN में क्यों उसको नौकरी दिया गया है, कि 5 राफाल गिरा दिया गया, ये गिरा दिया गया, सब कुछ गिरा दिया। तो इससे कुछ समय के लिए जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC के ऊपर देखिए हिंदुस्तान के सरकार ने कार्रवाई की है, ये जिंगुआ न्यूज एजेंसी, ग्लोबल टाइम्स, अल जजीरा, ये तमाम एक प्रोपेगेंडा, एक प्रपंच हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे थे। तो मैं वही देख रहा था आज कि सडनली इंटरनेशनल मीडिया वो उन सब चीजों के ऊपर प्रोब करने लग गए हैं कि ये तो पूरी दुनिया को ये झूठ परोस रहा था। अब देखिए, जहां कहीं भी लोग जा रहे हैं, एक नया क्लिप आया है कि स्काई न्यूज में कोई दूसरा इंटरव्यू देने के लिए ख्वाजा पहुंचा, तो ख्वाजा जब वहां पहुंचा तो उससे पूछा गया कि यू हैव सेड यू हैव डिस्ट्रॉयड द एयर बेसेस, यू हैव डिस्ट्रॉयड द राफाल, सो वेयर इज द एविडेंस। और ये ख्वाजा हासिफ जो है वो पागल, वो कहने लग गया कि आई कांट हियर यू, सब कुछ सुनाई पड़ रहा था, प्रूफ मांगा गया तो वो उसको भी अनसुना कर दिया, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज द वे दे आर बीइंग एक्सपोज्ड। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है उन लोगों की भी, जो लोगों ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सच बता करके परोसने की कोशिश की। अब सारे लोग अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का अचानक से ये 86 आवर्स में एक न्यूक्लियर पावर इस तरीके से कैसे औंधे मुंह गिर गया।
कहाँ गया इनका एयर डिफेंस सिस्टम, कहाँ गई इनकी आर्मी, कहाँ गया इनका न्यूक्लियर बॉम्ब, कहाँ गया इनकी डिप्लोमेसी, कहाँ गई इनकी रणनीति, कहाँ गया इनका F-16, कहाँ गया इनका JK-17। तो ये सारी चीजें अब पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से आप समझिए कि बैकफायर कर रहा है, वो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। और ये एक्सीलेटर कि अभी तो मारे भी और बेइज्जती भी तुम्हारा करे, इसीलिए ये दौरा जो है उस लिहाज से, ये प्रधानमंत्री का दौरा हो, इनका दौरा हो, NSA का बयान हो, ये एक्सीलेटर दबा दिया गया है कि पाकिस्तान, तुमने जो तमाशा किया पूरी दुनिया में तुम रुसवा हो जाओगे, लोग तुम्हारे ऊपर थू थू कर रहे हैं। इवन चाइना सटक गया है, चाइना भी कुछ अब इनके फेवर में कुछ नहीं बोल रहा। तो ये मुझे बड़ी देखिए, बात ये है कि जवानों का तो मनोबल रक्षा मंत्री बढ़ाने के लिए पहुंचे ही हैं, साथ ही जो पाकिस्तानी हथियार है जिसका मलबा गिरा है उसका निरीक्षण करने भी वो बादामी छावनी पहुंचे। वो पाकिस्तानी नहीं है, यू गॉट इट रॉन्ग। आप ये समझिए, वो यू गॉट इट रॉन्ग, वो चाइनीज सामान है, खिलौने। वो दुनिया को इसलिए दिखाया जा रहा है, 3 देशों की बर्बादी। यस, कि देख लो भाई, ये है चाइनीज मिसाइल, ये है चाइनीज वेपन, ये है सारा कुछ चाइनीज, और ये सिर्फ खिलौना है, इसमें कोई दम नहीं होता। और इसलिए जितने भी चाइनीज वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका जो पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो क्रैश कर रहा है। लोग वहां से अपने ऑर्डर्स को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ये देखिए कि जो कहते हैं ना कि एक तीर से कई सारे निशान जो है हिंदुस्तान मार रहा है। अभी खेल शुरू हुआ है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि किसी भी वक्त फिर से तैयार रहिए और घुसने के लिए तैयार रहिए। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अभी कुछ दिनों तक वो चैन की नींद से सो नहीं पाएगा। सर, अपडेट के लिए तो भारत की तरफ से हर दिन हर घंटे पाकिस्तान को झटके पे झटके दिया जा रहा है। एक कड़ा संदेश भारत की तरफ से पाकिस्तान को हर रोज जा रहा है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। और कल को लेकर खबर यह है कि कल भुज एयरबेस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और लगातार जो ये दौरा हो रहा है उससे पाकिस्तान की बोलती तो बंद हो रही है, क्योंकि सबूत भी दिखाए जा रहे हैं और एक कड़ा संदेश हर दिन पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कह दिया है कि हमारे जवान आगे की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। मतलब वही बात जो बार बार कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।